easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्वैग विद रिट्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आपसे मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे जो भी वीडियो लेंदी होंगे उन्हें मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। जैसे मैंने कटिंग का अलग पार्ट में डाल दिया, तो स्टिचिंग का मैं अलग पार्ट में डाल दूंगी। सो गाइज, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने कटिंग का वीडियो डाला है तो आप ये मत सोचना कि आपको इसका स्टिचिंग वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल मिलेगा। उसका लिंक जो मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाला पार्ट लिया है जिसमें हमें जॉइंट लगाना है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी पिन निकाल रही हूँ। पिंस निकालने के बाद मैंने लहंगे को इस तरह से रखा है। इस वाले पार्ट पे हम जॉइंट लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये अभी सिर्फ एक सर्कल है, एक मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब हमारे पास जॉइंट वाले 4 पार्ट हैं, उसमें से मैं यहाँ पे 2 पार्ट लूँगी। इसे हम ऐसे जॉइंट करेंगे तब जाके ये हमारा सर्कल कंप्लीट होगा। सो आप देख सकते हैं 2 पार्ट मैंने लिए हैं। एक के ऊपर एक रखने के बाद मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद ये आधा इधर और आधा पीछे जाएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हमारी लग चुकी है। आप देख सकते हैं ये पार्ट जॉइंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है उस पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इस कॉर्नर पे मुझे जॉइंट लगाना है। जॉइंट वाले पार्ट को मैं यहाँ पे उल्टा रखूँगी और कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ध्यान रहे, नीचे वाला जो पार्ट है लहंगे का उसे मैंने सीधा रखा है और जॉइंट वाले पार्ट को मैंने उल्टा रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल सीधी हमें सिलाई लगाते जाना है। आप देख सकते हैं हमारी दूसरे कॉर्नर तक सिलाई आ चुकी है। सेम इसी प्रोसेस से मैं यहाँ पे दूसरे सर्कल के लिए भी जॉइंट लगाऊंगी, बट इसके लिए मैं यहाँ पे इसी बीच में से कट कर रही हूँ बिकॉज ये हमारे दोनों पार्ट जो हैं जुड़े हुए हैं। सो इसे मुझे यहाँ पे अलग करना होगा कटिंग करके। बीच में से मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे एक के ऊपर एक रख के साइड में सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा जॉइंट वाला पार्ट लंबा हो जाए। सो गाइस, यहाँ पे भी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे दूसरे सर्कल में जोड़ लेंगे। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सीधी सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। सो इसकी भी सिलाई हमारी लग चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को उल्टा रखेंगे। नीचे वाले सर्कल को मैंने सीधा, ऊपर वाले सर्कल को मैंने उल्टा रखा है। अब हम इसके एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे। गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे वहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की और आपकी हेल्प करने की। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो एक साइड पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पे टुकड़े जो कट किए थे उसे मैं जॉइंट कर लूँगी। सेम प्रोसेस है, नीचे वाले पार्ट को सीधा, ऊपर वाले पार्ट को मैंने उल्टा रखा है और अब इन दोनों पे मैं सिलाई लगा लूँगी।
सिलाई लगाने के बाद मैं इसे इस तरीके से सीधा करूँगी और एक सिलाई में सीधी साइड भी लगा लूँगी, ताकि हमारी जो सिलाई है जॉइंट वाला पार्ट जो है वो फिनिशिंग से दिखाई दे, उठा हुआ ये दिखाई ना दे। इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर से भी एक सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एक पार्ट और जॉइंट कर लूँगी। 3 टुकड़ों में हमारी बॉर्डर कट हुई थी, सो इसीलिए मैं यहाँ पे जॉइंट लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस है। बॉर्डर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं बॉर्डर की कैनवास की तरफ। बॉर्डर के कैनवास को भी हम जो टुकड़े थे उन्हें हम जॉइंट कर लेंगे, बट इसे हम एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से जॉइंट करेंगे, बिकॉज अगर हम बॉर्डर की तरह अगर इसे जॉइंट करेंगे तो वह हमारा सिलाई में कैनवास जो है कट जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इसे इस तरह से जोड़ रही हूँ और एक सिलाई मैंने ऊपर भी लगा ली है। कैनवास को हमें ऐसे ही जोड़ना है। सो कैनवास भी हमारी पूरी तैयार है। अब हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ। फिर से बॉर्डर को मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है और इस पे मैं जो हमने कैनवास जोड़ा था उसे मैं रख लूँगी। अब हम क्या करेंगे, जो साइड वाले कॉर्नर पे हमने हाफ इंच छोड़ा था उसे मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। सिर्फ एक बार ही हमें इस पे फोल्ड करना है किनारे को और उस पे हमें सिलाई लगाते जाना है। एक साइड हमारा सिलाई लग चुका है। अब हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे, बट दूसरी साइड में बॉर्डर को सीधा रखते हुए सिलाई लगाऊंगी, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी सलवट या कुछ भी आए तो हमें दिख सके और हमारी बॉर्डर जो है वो फिनिशिंग से बने। सो इसलिए मैं दूसरी साइड पे बॉर्डर को सीधा करके सिलाई लगा रही हूँ। इसे बिल्कुल खींचते हुए हमें बॉर्डर को सिलाई लगानी है, ताकि बीच में जो है कोई भी सलवटें हमारी ना आए। सो गाइस, बॉर्डर भी हमारी यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं लहंगे के मेन फैब्रिक की ओर। यहाँ पे मैंने लहंगे का जो मेन फैब्रिक साइड से जॉइंट कर लिया था एक साइड से, और अब हम इसे नीचे से हेम कर लेंगे। मैं यहाँ पे पिको वाली सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे इसे फोल्ड भी कर सकते हो, अगर आपकी मशीन में पिको वाला ऑप्शन ना हो तो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास ये ऑप्शन था इसलिए मैंने यहाँ पे पिको वाली सिलाई लगाई है। सो आप देख सकते हैं नीचे से मैंने लहंगे को हेम कर लिया है। अब हम इस पे बॉर्डर जॉइंट करेंगे। ये देख सकते हैं ब्लू किनारी वाली जो है हम इसे नीचे रखेंगे बॉर्डर को, और लहंगे को सीधा हमने रखा है और उस पे हम बॉर्डर को इस तरह से ऊपर से रखते हुए ऊपर से ही हमें सिलाई लगानी है। सो मैं यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल हाफ इंच हमें दबाते हुए बॉर्डर को सिलाई लगानी है। हल्का हल्का हम बॉर्डर को घुमाते जाएंगे। बिल्कुल ही इजी है ये, बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पूरे सर्कल पर हम बॉर्डर लगा लेंगे। सो गाइस, बॉर्डर भी हमारा लग के बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा लग जाएगा और इतना प्यारा लुक इसका आएगा। अब सेम प्रोसेस से हम लहंगे के लाइनिंग वाले पार्ट को भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ थोड़ा मोटाई में, बिकॉज़ लहंगे का जो लाइनिंग वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। सो इसीलिए मैं इसे थोड़ा ज़्यादा फोल्ड कर रही हूँ। लाइनिंग वाला पार्ट भी हमारा फोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम लहंगे के लाइनिंग वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और नीचे से मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ कैन के लिए। नीचे से पहले 1.5 इंच और उसी निशान से मैं ऊपर की साइड 15 इंच पे निशान लगाऊंगी, बिकॉज़ मेरी जो कैन है उसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। आपकी जितनी भी कैन की चौड़ाई हो आपको उतना ही निशान लगाना है, बट नीचे वाला निशान आपको 1.5 इंच पे ही लगाना है। सेम प्रोसेस से मैं निशान लगाते जा रही हूँ।
ध्यान रहे मैंने यहाँ पे लहंगे को सीधा रखा है, सीधी साइड पे मैं निशान लगा रही हूँ। एक साइड हमारे निशान लग चुके हैं और इसे पलट के मैं दूसरी साइड भी निशान लगा रही हूँ। नीचे से 1.5 इंच और 1.5 इंच वाले निशान से ऊपर 15 इंच। और ये हमारा आखिरी निशान है, ये भी हमारा ऑलमोस्ट लग चुका है। निशान हमारे लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वाले निशान लगाए थे 15 इंच वाले, उन निशानों को मिलाते हुए आपस में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। बस उन निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करते जाना है और सेम तरीके से मैं पीछे भी कर लूँगी। सो ये कैन के लिए निशान हमारे लग चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी कैन है उसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। जितने भी हमारे पार्ट अलग अलग कट हुए थे उसे लंबा करने के लिए हम जॉइंट यहाँ पे लगा रहे हैं, ताकि हमारा कैन जो है पूरे सर्कल में कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने बॉर्डर को जॉइंट किया था वैसे ही मैं यहाँ पे कैन जॉइंट कर रही हूँ। कैन हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस पे हमें कैन लगाना है। सो राइट साइड पे मैंने लहंगे का बॉटम वाला पार्ट रखा है, फोल्डिंग वाला, और मेरे लेफ़्ट हैंड की साइड यहाँ पे लहंगे का कमर वाला पार्ट है। हमें ऐसे ही रखना है और बीच वाली लाइन पे हमें कैन जॉइंट करते जाना है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे चुन्नट इसमें दे दूँगी ताकि जो है कैन से हमारा लहंगे का घेर बने। आप चाहो तो ज़्यादा भी इसमें दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। मैं 4 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे जो है प्लेट्स डाल रही हूँ। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी गाइस, प्लेट्स आपको जो है एक ही डायरेक्शन में डालनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लेट राइट में, एक प्लेट आपने अपोजिट साइड में डाल दी है। सो आप किसी भी साइड में डालें, बट हमारी प्लेट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं कैन अटैच करते जा रही हूँ प्लेट्स लगाते हुए। आपको भी सेम ऐसा ही करना है। सो गाइस कैन भी हमारी यहाँ पे लग के बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से लगेगी। अब हम क्या करेंगे, लाइनिंग वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे सीधा, और उस पे जो मेन फैब्रिक है उसे भी हम सीधा रख देंगे। अब नीचे वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा है, ऊपर वाले पार्ट को भी मैंने सीधा रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा कमर वाला पार्ट है वहाँ पे मैं दोनों को अटैच करते हुए पिन्स लगा रही हूँ। पिन मैंने लगा ली है। अब इन पिनों को निकालते हुए मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी है। सो देखिएगा इस सिलाई भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब हम चलते हैं लहंगे की जिप लगाने की ओर। सो हमने लहंगे को यहाँ पे उल्टा कर लिया है, इस तरह से उल्टा हम रख लेंगे। यहाँ पे हमारी जिप आएगी, तो जिप को हमें जितना भी रखना है, मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा छोड़ते हुए 6 इंच की जिप यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे पहले निशान लगा लिया है। हमें क्या करना होगा, जितना हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें चारों पार्ट को एक साथ रखते हुए 1/2 इंच के गैप में हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है। बस इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें कच्ची सिलाई लगानी है, चारों पार्ट को जॉइंट करते हुए।
आफ्टर दैट हमें 2 इंच का निशान मैंने यहाँ पे और लगाया है, उस निशान तक हमें पक्की सिलाई लगानी है चारों पार्ट को एक साथ जोड़ते हुए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे तक हम लाइनिंग वाले पार्ट को लाइनिंग से जोड़ेंगे और मेन फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक से जोड़ेंगे अंदर की साइड। सो इस तरह से हमें अलग अलग सिलाई लगानी है पूरा नीचे तक। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है जैसा मैंने बताया था। ऊपर तक मैंने कच्ची और 2 इंच तक मैंने पक्की, चारों को साथ जोड़ते हुए, और उसके बाद मैंने अलग अलग पे सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं 1/2 इंच का मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखा था। सो इस कपड़े को हम इस तरह से नाखून से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। जिप का मैंने जो हुक वाला पार्ट है वो ऊपर रखा है और जिप को मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है। ध्यान रहे उल्टा हमें जिप को यहाँ पे रखना है। बहुत ही आसान है गाइस, आप थोड़ा ध्यान से देख के करेंगे तो आपसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। सो यहाँ पे मैं एक बार फिर से नाखून से सेट कर रही हूँ दोनों कपड़ों को अलग अलग मोड़ते हुए। अब नीचे वाले निशान से मैंने जिप को लगाया है ताकि वहीं से हमें जिप स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ। अब सेम दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी। पिन लगाने से हमें सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी रहेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। दूसरी साइड भी मैं पिन लगा लूँगी दूसरी सिलाई के लिए। चेन को हमने यहाँ पे उल्टा रखा है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सो आप देख सकते हैं इस तरह से हम आधी चेन मैंने थोड़ी सी ऊपर बाहर की साइड रखी है। अब हमें बिल्कुल चेन के पास ही, जहाँ पे हमारी चेन है उसके बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है पिन निकालते हुए। एक साइड पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ पिन निकालते हुए। एक सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम हल्का सा इसे घुमाएंगे। जो हमारा जिप का जो लॉक है उसके ऊपर ही हमें सिलाई से इसे वापस लॉक कर देना है। 2 या 3 सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी सिलाई लगा रही हूँ। पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल किनारे पे चेन के पास ही हमें सिलाई लगानी है, ज़्यादा दूर हमें नहीं लगानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो सिलाई हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब जो हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई इसीलिए लगाई थी, अब हम इसे निकाल देंगे ताकि यहाँ से हमारी जो जिप है वो ओपन होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 या 6 इंच तक कच्ची सिलाई लगवाई थी। सो हमें ये पूरी सिलाई निकालनी है। देखिए गाइस, सिलाई मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब हम चेन को आराम से ओपन कर सकते हैं इजीली। अब हमें क्या करना होगा, चेन को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे आधा, और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिप का उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम चेन को ओपन ही यहाँ पे रहने देंगे और अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे
मेन फैब्रिक को अस्तर से चिपका रही हूँ सिलाई लगा के। दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी। अब हम यहाँ पे इसमें बेल्ट को जोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे लहंगे को उल्टा रखा है, लहंगे को उल्टा रखेंगे और बेल्ट को भी हम उल्टा रख के इस तरह से जो एक कॉर्नर है उस पे हम आधा इंच इसे बाहर निकाल के पिन लगाएंगे। बेल्ट में हमने इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया था बिकॉज आधा इंच हमारा दोनों साइड से थोड़ा बाहर रहेगा। और इस तरह से हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। सबसे पहले लहंगे को भी मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है और जो हमारा बेल्ट है उसे भी मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है। आप देख सकते हैं दूसरे कॉर्नर पे भी बेल्ट जो हमारा ऑटोमेटिक 1/2 इंच पे बाहर आ चुका है। पिन्स लगाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। पिन निकालते जाएंगे और हम यहाँ पे बेल्ट पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो हमारा हाफ पार्ट हमने बाहर निकाला था उसे मैं अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पे सिलाई लगा लूँगी। जिप हमें यहाँ पे खुली रखनी है नीचे तक। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा लहंगे का ऑटोमेटिक सीधा साइड आ जाएगा और बेल्ट का भी हमारा ऑटोमेटिक सीधा साइड आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके और इसे हम फिनिशिंग के साथ जहाँ पे हमारी सिलाई ना दिखे उसे थोड़ा सा मोड़ते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों ध्यान रहे, दोनों जो कॉर्नर वाले पार्ट है जो 1/2 इंच पे बाहर थे वैसे हम पहले उन पे दोनों पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम ये वाला फोल्डिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। खींचना हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बेल्ट को बिल्कुल हल्का हल्का हमें मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी बेल्ट को हमें यहाँ पे खींचना नहीं है, अदरवाइज हमारी यहाँ पे सलवटें आ जाएगी। बेल्ट भी हमारा लग के बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम डोरी के लिए ट्रायंगल शेप में लटकन बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई पे यहाँ पे कपड़ा कट कर रही हूँ। 4 पीस मैंने यहाँ पे कट किए हैं सेम साइज़ के, 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई। अब हम एक पे एक दूसरा पार्ट रखेंगे, नीचे वाला पार्ट सीधा ऊपर वाला पार्ट उल्टा और उस पे हम एक ट्रायंगल जो शेप है उससे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे वाले पार्ट पे भी कर लेंगे। अब हमने सिलाई के बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम जो लहंगे की जो डोरी है उसका एक कॉर्नर हम इसे अंदर इस तरह से अटैच करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक सिलाई लगा रही हूँ इसे लॉक करने के लिए। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके अंदर हम कोई भी फालतू जो कतरन हमारी है वो हम डाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन डाल सकते हो। मैं यहाँ पे जो रफ़ कपड़े हैं मेरे पास कतरन, वो मैंने यहाँ पे इसमें फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे इसे
ऊपर से मोड़ के सिलाई लगा लूँगी इसे पैक करने के लिए। इस तरह से हम अंदर इसे मोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सो सिलाई भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के मोती लिए हैं छोटे छोटे, उसे मैं हाथ से ही अटैच कर रही हूँ। इसकी तीनों साइड बाउंड्री पे जो है मैं यहाँ पे मोती लगा लूँगी। आप चाहो तो इसे एज इट इज़ भी रहने दें, या आप चाहो तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, तो ये और प्यारे लगेंगे। लहंगे की लटकन भी हमारी तैयार है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।